our channel. This is my foundation and brain gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7th में आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिंपल इक्वेशंस। तो इसके पहले हमने देखा है अलजेब्रिक इक्वेशंस का लेसन, जिसके जितने भी वीडियोस बने हैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे सिंपल इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट दिया तो उससे इक्वेशन कैसे बनाना है, और इक्वेशन दिया है तो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिए है। अब इस स्टेटमेंट से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पहले बनाएंगे। वो कैसे? 5 लेस देन ट्वाइस अ नंबर x। एक नंबर दिए x और उससे 5 लेस करना है, मतलब उस नंबर का जो ट्वाइस आएगा, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, 1/4 मीन्स 1/4 से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह के वर्ड्स आपको अभी आने वाले हैं। लेस देन लेस करना मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, मोर मीन्स ऐड करना। ठीक है, और इस तरह से कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। तो 5 लेस देन ट्वाइस अ नंबर x। तो ट्वाइस अ नंबर x मीन्स क्या होता है? दैट इज होता है 2x, और उससे 5 लेस मतलब -5। ये हो गया इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/6 करना है 1/6 से मल्टीप्लाई करना। तो 1/6 ऑफ अ नंबर x, इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई x, दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज x/6। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड 7। तो x एंड 7 के हमें सम करनी है। वो क्या मिलेगी हमें? वो मिल जाएगी x प्लस 7। अब इसका करना है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करना मीन्स उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है। ये जो 3 मल्टीप्लाइड हुआ वो सिर्फ x को हुआ, 7 को नहीं। अब हमें इसके सम को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हमें x प्लस 7 को ब्रैकेट में लिखना है। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक मतलब स्टेटमेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जो हमने लास्ट लेसन में सीखा है। नाउ सी सम मोर स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, 6 मोर देन अ नंबर x इज 13। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक नंबर x है, उसमें अगर हम 6 से मतलब 6 उसमें ऐड करें, 6 मोर मतलब इस नंबर से 6 नंबर बड़ी वाले नंबर, किसी भी नंबर से मोर नंबर हमें मिलती है ऐड करने के बाद। जैसे मैंने आपको क्या कि 5 से कैसी कौन सी बड़ी नंबर है जो 6 से बड़ी है, मतलब 5 से 6 बड़ी नंबर, तो वो हम फाइंड करते हैं 5 प्लस 6 इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमें ये जो 6 मोर देन अ नंबर x, इसको कैसे लिखेंगे हम? x प्लस 6। ओके, अब उसका जो आंसर आता है दैट इज 13। इस 13 है, मतलब इक्वल टू हो गया 13। नेक्स्ट और देखते हैं। 3/2 टाइम्स अ नंबर n। एक नंबर n है हमारे पास। अब इस नंबर का 3/2 टाइम्स वो होता है 15। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 3/2 मल्टीप्लाई n, दैट इज इक्वल टू 15। ओके, नेक्स्ट अ नंबर y। एक नंबर y है जिसको 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? y को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 5। इस तरह से लिखेंगे। अब पहले की 3 एग्जांपल्स और बाद के 3 एग्जांपल्स, इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया है, यहाँ पे नहीं आया है। ये यहाँ पे जो इक्वल टू साइन है ये इसी का आंसर है ये। ठीक है, तो ये जो इक्वल टू साइन आया है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी। इसको क्या कहेंगे हम? दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एन इक्वेलिटी। तो इक्वेलिटी का ये स्टेटमेंट है। अब ये हो गया इक्वल टू साइन, आपने पहले ही देखा है। दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वेलिटी, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन। सो 1 2 3 दिस 3 आर इक्वेशन एंड दिस 3 आर ओनली अलजेब्रिक expression, not equation. Got it? Now we will see equation actually होता क्या है। So ऐसा statement of equality जिसमें equal to का साइन आता है, या फिर ऐसा statement of equality जिसमें one और more variables होते हैं, उसे हम कहते हैं equation। जैसे मैंने आपको इसके पहले एक एग्जांपल बताया था, 3/2 टाइम्स अ नंबर n।
तो 3/2 टाइम्स और नंबर एन इक्वल टू अगर 15 है, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। और इसमें एक वेरिएबल है, अब एक के जगह दो वेरिएबल आ सकते हैं, तीन वेरिएबल आ सकते हैं, ठीक है। तो वन और मोर वेरिएबल का जो स्टेटमेंट होता है जिसमें इक्वालिटी होती है, दैट इज द इक्वेशन। ओके, अब लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? अब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होता है, हर एक वेरिएबल का पावर 1 होता है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, 2x + 4 = 6। यहाँ पे वेरिएबल है x, वेरिएबल का पावर या कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे देखो y/3 + 1 = 2, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन बिकॉज देयर इज इक्वल टू साइन। तो यहाँ पे देखो y का पावर कोई नहीं है मतलब 1 है। 2z + 5/2 = 37/2, ये भी इक्वेशन है और इसमें भी z का पावर सिर्फ 1 है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में जो वेरिएबल आए हैं उनका मैक्सिमम पावर है दैट इज 1। ओके, दैट्स व्हाई these three are linear equations. Got it? Now we will see solution of an equation. तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने 4x + 6 = 18। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन है इसलिए हम इसको इक्वेशन कहते हैं। अब इस इक्वल टू साइन की वजह से इस इक्वेशन के दो पार्ट्स बन गए। फर्स्ट पार्ट जो है वो है दैट इज LHS पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो है दैट इज RHS पार्ट। तो इक्वेशन इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड का पार्ट होता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू साइन के राइट साइड का पार्ट होता है RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो इक्वेशन में वेरिएबल है x, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए यहाँ हमें वैल्यू पुटअप करने के बाद LHS का जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द आंसर ऑफ RHS। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। इक्वेशन सेटिस्फाई होना मीन्स LHS का आंसर और RHS का आंसर सेम होता है। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अब इसको अगर आप रीड करोगे तो 4 को कौन सी ऐसी अननोन नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद उस आंसर में 6 को ऐड करो तो आंसर आता है 18। तो इसको हमें सॉल्व करना है तो हम पहले इसका लेते हैं LHS। तो LHS हो गई 4x + 6। अब आप यहाँ पे देखो कि 6 में कितना ऐड करो तो 18 आता है, तो 6 में 12 ऐड करो तो 18 आता है। तो हमें 4x का आंसर 12 आना चाहिए। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है। तो 4 × 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 12 + 6 दैट इज इक्वल टू 18। अब जो आंसर आया वो RHS में है या नहीं है? बिल्कुल है। सो आई विल राइट हियर इक्वल टू RHS। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट x = 3 is the solution of 4x + 6 is equal to 18। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन क्या होना चाहिए ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब आगे चल के आपको अलग अलग इक्वेशंस आएंगे और इक्वेशंस को हमें मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स है जो अभी हम देखेंगे। सो देयर आर 3 methods of finding solution of an equation. First method is trial and error method. Second method is systematic method and third method is transposition method. तो आज हम सबसे पहले देखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 = 15 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड का मीन्स होता है कि हमें ट्राई करते रहना है, वेरिएबल की एक एक वैल्यू लेकर हमें ट्राई करना है और जिस वैल्यू के लिए LHS और RHS का आंसर सेम आता है दैट वैल्यू विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे LHS और यहाँ लिखेंगे हम RHS। ठीक है, हमें देखना है कि LHS में वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और RHS इतना आंसर आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया LHS हमारी है 2x + 3 और RHS है हमारे 15। अब चलो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं इफ अगर हमने x = 1 लिया तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हमने 1 ली तो यहाँ पे आंसर बनेगा
2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस 3 हो गया 5। अब ये इक्वल टू 50 नहीं क्या? नहीं है, सो विल रीड नॉट इक्वल टू 50। व्हाट इट? फिर अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, इफ x इक्वल टू 2 लिया मैंने, तो यहाँ पे x की जगह हमें 2 लिखना है। सो यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 एज इट इज, ये 3 एज इट इज इक्वल टू कितना होता है? 2 2 4, 4 प्लस 3 7 होता है। सो दैट इज अगेन नॉट इक्वल टू 15। फिर नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, इफ x इक्वल टू 3, तो वैल्यू पुट अप करो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू, तो आंसर कितना होगा? 2 3 6, 6 प्लस 3 9 होगा। सो दैट इज अगेन नॉट इक्वल टू 15। फिर लेते हैं हम, इफ x इक्वल टू 4, देन यू गेट 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 4 8, 8 प्लस 3 11, अगेन दैट इज नॉट इक्वल टू 15। फिर लेते हैं, इफ x इक्वल टू 5, then you get 2 multiply 5 plus 3 that is equal to 2 5 are 10 plus 3 13, again it is not equal to 15। फिर लेते हैं हम, if x equal to 6, then 2 multiply 6 plus 3 equal to होता है 15, that is equal to 15। अब x की कौन सी वैल्यू लेने के बाद हमें LHS और RHS दोनों का आंसर सेम मिला, तो वो वैल्यू है 6। That's why we can say that therefore x equal to 6 is the solution of the equation। अब जो भी इक्वेशन है यहाँ पे आप लिखो, या फिर आप सिर्फ लिख सकते हो ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x plus 3 equal to 15। So in this way you can find solution of an equation by trial and error method। Got it? Now we will see second method, that is systematic method। अब कोई भी एग्जांपल्स मतलब इक्वेशंस, उसमें अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है, और वो भी सिस्टमैटिक मेथड से, तो उसके लिए आपको 4 रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। अब वो 4 रूल्स कौन से हैं, उसके लिए मैंने 4 यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। अब आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखोगे कि वेरिएबल में से मतलब अननोन नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 7 मिलता है, तो वो अननोन नंबर कैसे फाइंड करना है। अननोन नंबर यानी x में अगर 4 ऐड करो तो आंसर 9 आता है, तो वो अननोन नंबर कौन सी है। फिर यहाँ पे देखो, वेरिएबल को 5 से अगर डिवाइड करो तो आंसर 3 आता है, तो ये नंबर कैसे फाइंड करना। और यहाँ देखो कि अननोन नंबर को अगर 6 टाइम्स लिया या 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आता है, तो ये कैसे फाइंड करना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल के साथ ये 4 ऑपरेशंस के हमने 4 अलग एग्जांपल्स लिए हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑपरेशन दिख रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, उसका हमें ठीक उल्टा ऑपरेशन करना है। जैसे अगर एडिशन दिया है तो सब्ट्रैक्ट करना है, फिर अगर आपको मान लो सब्ट्रैक्शन दिया है तो आपको एडिशन करना है, उसके बाद आपको अगर मल्टीप्लीकेशन दिया है तो उसको आपको डिवाइड करना है, और अगर आपको डिवाइड दिया है तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये चारों ऑपरेशंस आपको दोनों साइड में अप्लाई करने हैं। तो कांस्टेंट, उसमें जो कांस्टेंट नंबर रहती है या फिर जो वेरिएबल रहता है, उस वेरिएबल के साथ ही हमें ये सब ऑपरेशंस करने हैं, और लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ वेरिएबल को ही रखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें दिया है -2 लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो -2 कांस्टेंट है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, यानी यहाँ पे सिर्फ x रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में 2 को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट दिया तो सब्ट्रैक्ट के हमें ऑपोजिट करना है ऐड। सो आई विल राइट हियर एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। सो हियर विल बी एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में हम 2 को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x - 2 + 2 = 7 + 2। ऐड करते समय पहले लेफ्ट हैंड साइड में उसको मैंने जैसे को वैसे लिखा, फिर उसमें +2 किया, और राइट हैंड साइड में जो था पहले उसको लिखा, फिर उसमें +2 किया। तो आप यहाँ पे देखो -2 और +2 जो है गेट कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई 0। सो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू x = हो गई 9। सो 9 = 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, x + 4। अब यहाँ पे एडिशन में हमें 4 दिया है, तो दोनों साइड में हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
So you have to write by subtracting 4 from both sides. तो दोनों साइड्स में हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यू विल गेट x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 4. अब यहाँ पे देखो प्लस 4 माइनस 4 गेट कैंसल. सो रिमेन x इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5. तो अगर आप यहाँ पे x की जगह 5 रखो तो 5 प्लस 4 9. तो LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं. सो x इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम. यहाँ पे देखो आप x/5 इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है 3. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ जो डिवीजन में 5 है इसको हटाना है. तो डिवीजन में जब होता है तो उसके अपोजिट ऑपरेशन हम करते हैं मल्टीप्लाई. तो दोनों साइड को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल राइट हियर बाय मल्टीप्लाइंग 5 टू बोथ साइड्स. तो हम दोनों साइड्स को 5 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट x/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5. सो 5 गेट कैंसल. सो यू विल गेट x इक्वल टू 15. तो एक फिगर आप 15 रखो तो 5 3 15. LHS और RHS सेम आते हैं. सो देयरफॉर यू कैन से दैट x इक्वल टू 15 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. और अभी हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट एग्जांपल. 6x इक्वल टू 18 है. 6x मतलब 6 मल्टीप्लाई x. तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड को 6 से डिवाइड करेंगे. सो विल राइट हियर बाय डिवाइडिंग 6 टू बोथ साइड्स. तो दोनों साइड्स को हम 6 से डिवाइड करते हैं. सो यू विल गेट 6/6 इक्वल टू 18/6. 6 get cancel. 6 1 6, 6 3 18. So remain here x equal to 3. So x equal to 3 is the solution of this equation. तो यही है सिस्टेमेटिक मेथड जिसमें हमें दोनों साइड को बैलेंस करना होता है. इसको हम बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं. Got it? So, how was today's video? If you liked it, then don't forget to like this video and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel Gagan Math Foundation and Brain Gym. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं. तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.